तो हेलो 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 हेलो, तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे ज्यादा प्यार पाने वाले एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज मौरासी। और कैसे हो सभी? कैसे हो भाई? है ना? और जैसा तुम्हें पता है आज संडे था, लेकिन आज का दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो आज पढ़ाई करते हैं, है ना। और एग्जाम्स पास आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें सीरियस होना है ना, क्योंकि एक समय अब आ चुका है जहां पर अब से हमें क्या डालने हैं, एफर्ट्स डालने हैं। मुश्किल से 1 से 2 महीने बचे हुए हैं, है ना, एग्जाम्स के। आपके प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, प्रैक्टिकल्स वगैरह स्कूल्स में होने हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को, है ना, अब टैकल करने का समय आ गया है। और आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हो सभी? हेलो अलका, अर्पिता, अंशु, मस्त मस्त मस्त, एटीपी। सो जैसा तुम्हें पता है, अगर आवाज आ रही है तो जल्दी से लिख दो भाई चैट सेक्शन में। चलो बढ़िया है, सब लिख रहे हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूं, है ना, बहुत बढ़िया हूं आपकी दुआओं से। ठीक है। अच्छा, बिना चश्मा के हूं, चश्मा भाई टूट गया मेरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बहुत शानदार यार। एक चीज और, जैसे मैं तुम लोगों के सुनता हूँ, है ना, कई सारे चैट्स वगैरह तुम लोगों की आती है। तो कई बच्चे ये पूछते हैं कि सिर्फ आज से हम क्या वो चीज कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना, मतलब लाइक आज से अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या 95% स्कोर कर सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, तुम कर सकते हो, ठीक है। और देखो, परसेंटेज जो चीज होती है, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, दैट इज सेकेंडरी, है ना, एक द्वितीयक चीज है ना, वो दूसरी चीज है। प्राइमरी हमेशा क्या होती है, मेहनत होती है। ये हर जगह पर तुम लोग सुनते हो और सुनना भी यही है। बट पता है एक चीज जो हमेशा याद रखना, कि ये जो फेज है ना, ये फेज दूसरी बार नहीं आने वाला। आज जो चल रहा है वो चल रहा है, इसके बाद ये जो समय निकला वो दूसरी बार नहीं आएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि अब जितना समय है उसको हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सके, या अच्छा स्कोर नहीं, एक अच्छी मेहनत कर सके। अपने लक्ष्य के लिए हम लड़े हैं, ये हम 4 लोगों से कह सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप से कह सके। ठीक है, तो इसी बात को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और आज की बात करते हैं। तो आज भाई, है ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर की, तो लास्ट लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, है ना, थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आयनिक यौगिक क्या हुआ करते हैं, क्या हुआ करते हैं, आयनिक यौगिक क्या हुआ करते हैं, इसके बारे में हमने क्या करी थी, चर्चा करी थी। ठीक है, तो क्या होते हैं भैया आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक, तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो आयनिक यौगिक हुआ करते हैं, है ना, जो आयनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स हुआ करते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स जो हुआ करते हैं वो कैसे होते हैं बेसिकली? वो हुआ करते हैं, है ना, वो कहां पर जनरली बना करते हैं, आयनिक यौगिक कहां पर बना करते हैं? जब मैं एक धातु लिया करता था, सामान्यतः ऐसा होता, और दूसरी क्या हुआ करती थी बेटा, अधातु हुआ करती थी। ठीक है, धातु से अधातु के बीच में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ करता था। किसका स्थानांतरण हुआ करता था? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ करता था। ऐसे यौगिक को मैंने कहा था आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मैंने तुम्हें बताया था क्या, NaCl। अब क्या पूछा था भैया, यहां पर से पहली चीज तो यह पता होना चाहिए कि वह यौगिक, है ना, जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने होते हैं या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप बने होते हैं, ऐसे यौगिक को हमने आयोनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, यह चीज पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज और बहुत प्यारी सी, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला बंध है वो कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध होगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसके गुण, है ना। तो गुण क्या हुआ करते हैं भैया? अब तुम नमक को इमेजिन करो, है ना, जो हमारा साधारण नमक है, इसको इमेजिन करो, बताओ कैसा होता है? सर ये पहली बात तो भंगुर हुआ करता है। कैसा हुआ करता है? भंगुर हुआ करता है। ठीक है, दूसरी चीज, क्या पानी में घुला होता है? हाँ भाई, जल में विलय होता है। अब जल में घुल रहा है ना, अगर ये चीज जल में घुल रही है तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे जो मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, है ना, जैसे कई सारे सॉल्वेंट्स हुआ करते हैं, उनके अंदर नहीं घुलेगा, ये सिर्फ पानी में घुलेगा, है ना, तो पानी में ये घुला करते हैं। फिर दूसरी चीज, थर्ड चीज के बारे में बात करते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है भैया? गलनांक क्वथनांक क्या होता है भैया? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये चीज भी हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ गुण थे जिनके बारे में हमने क्या करी थी, चर्चा करी थी, है ना, बहुत प्यारे तरीके से।
बहुत प्यारे तरीके से। और चीज, इनका जलीय विलयन, ठोस नहीं है ना। जलीय विलयन जो होता है मतलब पानी में घोला हुआ है ना, जलीय विलयन को अपन क्या बोला करते थे, एक्वस विलयन। तो जलीय विलयन जो हुआ करता था वो बेसिकली विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत धारा को क्या करता है, विद्युत धारा को क्या करता है, कंडक्ट करता है। विद्युत धारा को क्या करता है, कंडक्ट करता है, मतलब विद्युत धारा का इसमें प्रवाह होता है, का प्रवाह होता है ना। तो ये चीज जो है वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना, जो मैंने तुम लोगों को अभी बताई, जो लोगों को तुम लोगों को अभी मैंने बताई। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है ना, दैट थिंग वी मस्ट नो, है ना। ये सारी चीजों को तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और फिर हम क्या करते हैं आगे जाकर इसको क्या करेंगे, अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? लास्ट लेक्चर का सबको क्लियर है? लास्ट लेक्चर का सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से पोल में बता दो भाई, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, थम्स अप कर दो, है ना। सारी चीज क्लियर है कि नहीं, थम्स अप कर दो, कर दो भाई, कर दो कर दो कर दो। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, चलो, बहुत शानदार, यस सर यस सर यस सर। हाँ भाई, ऐसे ही रहना है तुम लोगों को, सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, तो फिर मजा आए। चलो, क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, ऐसे ही होना चाहिए बेटा, ऐसे ही होना चाहिए। चलो, बहुत शानदार। एक बार पोल में आ जाते हैं और फिर देखते हैं हम शो रिजल्ट्स। 87.86% सारी चीजें क्लियर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर सारे बैकलॉग तुम लोगों के कंप्लीटेड हैं तो सारी चीजें होना चाहिए, है ना, तो सारी चीजें बढ़िया होगी। चलो, बहुत बढ़िया। एक बार डाउट्स देख लेते हैं, है ना, तुम लोगों के कोई डाउट्स है तो मैं डाउट्स देख लेता हूँ। लास्ट लेक्चर, सर हमारा यूपी बोर्ड का एग्जाम कब है? अच्छा, ठीक है ना, मे बी फरवरी या फिर मार्च में होगा बेटा। गुड इवनिंग सर, एक रिक्वेस्ट है कि आप मॉर्निंग का 7 बजे की टाइमिंग चेंज कर दीजिए, क्योंकि स्कूल में ही होता है, टाइमिंग चेंज कर दीजिए। मॉर्निंग में कौन क्लास ले रहा है, शायद योगेश सर ले रहे हैं क्या? ठीक है, तो बात कर लेंगे। NaCl का निर्माण विधि बताइए सर, मतलब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, उस तरीके से हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सर एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी टेस्ट दे दो। बिल्कुल, ये टेस्ट होने वाले सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करते हैं, उसी टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस हुआ करते हैं। ठीक है, हर चैप्टर के बाद मैं तुम्हें लास्ट में क्वेश्चन करवाता हूं, तो वही क्वेश्चन हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है सर, कल क्लास नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी, है ना, बिल्कुल होगी बेटा, केमिस्ट्री होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव बेटा। गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया। वंस अ वाइस मैन सेड, हमें प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। देखो, एक चीज है ना, जो मैं तुम लोगों को बहुत पहले से सिखाना चाह रहा था, ये बात याद रखना। ठीक है, जितना ज्यादा है ना हम चीजों को सोचा करते हैं ना, जितना ज्यादा हम चीजों को सोचा करते हैं, उतना ज्यादा चीजें हम क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। मैं एक बहुत प्यारी सी चीज बताता हूं, और जितने ज्यादा हम एक्सक्यूज दिया करते हैं, अभी भी याद रखो कि जितने ज्यादा हम एक्सक्यूज दिया करते हैं उतना ज्यादा हम हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल था मेरे मन, मतलब बचपन में क्या हुआ करती थी, मेरी मेंटेलिटी हुआ करती थी कि कई सारे पड़ोसी ऐसे हुआ करते थे कि जो एक प्राइवेट स्कूल में जाया करते थे, एक अच्छे स्कूल में जाया करते थे, और मैं सोचता था कि वहां पे बच्चे सारे के सारे अच्छे बच्चे होते होंगे, है ना, सारी चीजें जो मतलब लाइक गलत शब्दों का उपयोग नहीं करा करते होंगे, सारे बच्चे अच्छे हुआ करेंगे। मेरी ऐसी मेंटेलिटी हुआ करती थी। तो भाई ये बात है मेरे एडमिशन के टाइम की, देखो बचपन की कहानी बता रहा हूँ मैं ना, मतलब एक फर्स्ट क्लास में जब मैं जाने वाला था तब की कहानी बता रहा हूँ, और आज तक वो मुझे याद है, और बचपन से मुझे आज तक वो चीज सिखाते आ रही। पापा मुझे एडमिशन के लिए लेकर जा रहे थे, तो मेरे मन में मेंटेलिटी थी कि यार प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, है ना, वो गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते, सारी चीजें बढ़िया होती है। तो मेरे पापा मुझे लेकर गए, और पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में लेकर गए, और गवर्नमेंट स्कूल में मैं बेसिकली मेरा मुंह उतर गया, और मैं बोलने लगा, पापा गवर्नमेंट स्कूल क्यों लेकर जा रहे हो, ये तो गलत जगह है ना, यहाँ पर बच्चे गंदे होते हैं, यहाँ पर सब गाली वगैरह यूज करा करते हैं, बहुत खराब बच्चे हुआ करते हैं। ऐसे मैं पापा से बोल रहा हूँ। तो पापा ने कहा कि क्या बेटा सारे बच्चे ऐसे हैं? तो मैंने बोला नहीं पापा, सारे बच्चे तो ऐसे नहीं है। फिर पापा से ये पूछा कि फिर ऐसा आपने क्यों कहा?
उनका पापा मोस्ट ऑफ द बच्चे मैंने सुनने में आया कि ऐसी मेंटेलिटी है, अब पूरी समाज की यही मेंटेलिटी थी। तो उन्होंने ये बोला कि हाँ मैं मानता हूं यहाँ पर कुछ खराब बच्चे होंगे, ठीक है, और वो खराब बच्चों के कारण ऐसा थोड़ी कि तुम पढ़ना छोड़ दोगे। ठीक है पापा, ये भी बात सही है। तो एक बात बताओ, मैं बोल देता हूं कि सारे बच्चे खराब है, ठीक है पापा। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बचपन की कहानी बता रहा हूं, तो मुझे अच्छे से पता, मैंने बोला था पापा पंकज। पंकज का दूसरा नाम क्या है पापा? मैंने बोला मेरे पापा नहीं पता। कमल। अच्छा कमल, लोटस, लोटस फ्लावर। तो मैंने पूछा पापा तो उससे क्या, बताओ कमल कहां पर खिलता है? तो पापा, मैंने कहा पापा कीचड़ में। तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सराउंडिंग कैसी है, ये जरूरी नहीं है कि तुम किस माहौल में रह रहे हो। तुम्हें एक चीज पर फोकस करना है कि तुम कैसे हो। तुम अपने आप को अगर बिगाड़ोगे तो तुम बिगड़ जाओगे, और अगर नहीं बिगाड़ोगे, है ना, अपने अंदर पॉजिटिविटी को रखोगे, तो मैं बता रहा हूं कि तुम कमल जैसे खिल जाओगे। और है ना, वो पूरा जो तालाब है वो तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, यार वहां पर कमल का फूल खिला है, और वो पूरी सोसाइटी तुम्हें अप्रिशिएट करेगी। आज भी मैं कई दोस्तों से मिलता हूं और वो बहुत ज्यादा तारीफ करा करते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखो, है ना, ये चीज हमेशा याद रखो कि वही मेरे को बात करी कि मैं, मेरे पापा जो बोल रहे थे कि लाइक यार, मैंने बोला पापा यहाँ पर बहुत सारे गंदे बच्चे होंगे जो मुझे पढ़ने नहीं देंगे, या फिर मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा एक गवर्नमेंट स्कूल में जाकर। तो पापा ने बोला कि मैं मानता हूं कि वहां पर क्या होंगे, वहां पर कई सारे गंदे बच्चे होंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रख बेटा, कि तेरा नाम पंकज है ना, जिसका मतलब होता है कमल, और कमल हमेशा किस में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। तो तू सोच रहा है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदी सराउंडिंग है, तो उसको तू इग्नोर कर। यहाँ पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो, ऐसे बच्चे हैं जो आगे चल के बहुत अच्छा खेलेंगे, है ना। तो प्योर वर्ड्स ये हमेशा याद रखना, है ना। और आज मैं देखो पापा की बात को मैं शेयर करा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको थोड़ा सा देखना, बहुत शानदार। तो आज आज किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं? तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं धातु की प्राप्ति के बारे में, है ना। सो हम धातु को किस तरह से प्राप्त करा करते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैंने अभी तक एक चीज के बारे में डिस्कशन किया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक चीज के बारे में डिस्कशन किया कि धातु जो होती है, अधातु क्या होती है, वो एग्जैक्ट उनके गुणों के बारे में डिस्कशन किया कि क्या होते हैं भौतिक गुणधर्म, क्या होते हैं रासायनिक गुणधर्म, इनके बारे में अपन ने डिस्कशन किया। लेकिन अगर मेरे घर में लोहा आया है तो वो आया कहां से? अगर मेरे घर में कॉपर के वायर बने हैं तो वो कॉपर आया कहां से? समझ रहे हो? अगर चांदी का आभूषण हम यूज कर रहे हैं तो चांदी आई कहां से है? तो ये सारे जवाब का, ये सारे सवालों का जवाब जो है वो इस लेक्चर के अंदर तुम लोगों को मिलने वाला है, और वो टॉपिक होता है हमारे धातु की बेसिकली प्राप्ति, है ना। तो हम बात करने वाले हैं धातु निष्कर्षण के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? धातु निष्कर्षण के बारे में। मतलब हम धातु को किस प्रकार प्राप्त करेंगे, धातु को हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, है ना, किस प्रकार प्राप्त करेंगे, उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बहुत शानदार, चलो आ जाओ देखते हैं। तो देखो दो टर्म्स होती है जो बहुत प्यारी सी कहानी होती है, जो मैं तुम लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो धातु होती है ना, धातु मतलब हमारी मेटल, जो धातु होती है वो दो रूप से प्रेजेंट होती है। कितने रूप से प्रेजेंट होती है? दो रूप से। या तो वो मुक्त अवस्था में हो, किस अवस्था में हो? मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था मतलब फ्री स्टेट, जैसे कई सारी धातु। अब फ्री स्टेट में कौन सी धातुएं होंगी? फ्री स्टेट में कौन सी धातु होंगी भाई? मुक्त अवस्था मतलब सिर्फ वो धातु और दूसरा कुछ है नहीं। मुक्त अवस्था मतलब सिर्फ वो धातु और दूसरा कुछ है नहीं। तो वो ऐसी कौन सी धातु होंगी? सर ऐसी धातु हैं जो कम क्रियाशील है। ऐसी धातु हैं जो कम क्रियाशील है, वो क्या होंगी भाई? मुक्त अवस्था में होंगी। क्या होंगी? मुक्त अवस्था में होगी। जैसे तुम बोल सकते हो गोल्ड हो गया, है ना, क्या हो गया? गोल्ड हो गया। ये क्या है? बहुत कम क्रियाशील हो गई। प्लेटिनम हो गया। सो दो तरीके की हमें धातु अवस्था या दो तरीके के रूप में ही हमें मिला करती है ना। अगर मैं इनके ऑकरेंस की बात करूं तो धातु दो तरीके से मिल जाती है। एक मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था में वो धातुएं होती हैं जो बहुत ही निम्न क्रियाशील होती हैं। क्या होती है? बेसिकली एकदम निम्न क्रियाशील हो गई। जैसे कि हमारा हो गया गोल्ड, मैं एयू लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? गोल्ड, है ना। या फिर प्लेटिनम, मैं लिख दे रहा हूं गोल्ड, जो क्या होता है हमारा एयू। या फिर प्लेटिनम ले लो। क्या ले लो? प्लेटिनम ले लो। तो ये धातुएं जो होती है ऑलमोस्ट मुक्त अवस्था में हुआ करती है। इनमें से थोड़ी बहुत तुम क्या कर दो भाई, थोड़ी बहुत अशुद्धि, अशुद्धि इन द सेंस लाइक थोड़ी मिट्टी, धूल, इन सभी को हटा दो और थोड़ा उसका प्योरिफिकेशन टाइप कर दो, तो तुम्हें धातु तुरंत मिल जाती है।
तो इसको अपन मुक्त अवस्था या मूल अवस्था होती है। लेकिन मान लो कोई धातु ऐसी है जो रिएक्टिव नेचर की है। कैसे नेचर की है? रिएक्टिव नेचर की है। रिएक्ट मतलब वो अभिक्रिया कर सकती है। वो क्या कर सकती है? अभिक्रिया कर सकती है। तो ऐसी धातु जो अभिक्रिया करती है ना, वो क्या मुक्त अवस्था में होगी क्या? नहीं। वो क्या मुक्त अवस्था में होगी क्या? नहीं। तो भाई अगर वो अभिक्रिया कर सकती है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगी। अगर वो अभिक्रिया कर सकती है तो वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी। अगर वो अभिक्रिया कर सकती है तो वो सल्फर के साथ अभिक्रिया कर लेगी। समझ पा रहे हो? तो ऐसी 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 अवस्थाओं को अपन बोला करते हैं संयुक्त अवस्था। मतलब धातु के साथ कुछ और भी है ना, धातु के साथ कुछ और भी है। वो क्या हो सकता है? ऑक्साइड हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑक्साइड हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो कार्बोनेट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो सल्फाइड हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? नाइट्रेट हो सकता है। 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 तो देखो इस पूरे संसार के अंदर, इस भूपर्पटी के अंदर तुम लोग देखोगे कि कई जगह धातु के बहुत ज्यादा सोर्सेस है। बेसिकली यहाँ पर इस भूपर्पटी में क्या है? मिनरल्स हैं। मिनरल्स मतलब ढेर सारे खनिज है। क्या है? खनिज है, मतलब धातु के कई सारे यौगिक हैं। अब उसके अंदर कहीं पर धातु बहुत ज्यादा है, कहीं पर कम है। कहीं पर धातु बिल्कुल मुक्त अवस्था में मिल गई और कहीं पर धातु किसी के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक के रूप में उपस्थित है। जैसे कि हमारा हो गया जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, है ना। तो ये क्या है भाई? उसके अंदर जिंक तो है लेकिन उसके साथ सल्फर भी है। हमारे पास जिंक तो है, उसके साथ कार्बोनेट भी है। तो ऐसी अवस्था को अपन बोला करते हैं संयुक्त अवस्था। क्या बोला करते हैं? संयुक्त अवस्था। ठीक है, पक्का? बहुत बढ़िया, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत बढ़िया तरीके से। चलो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार। चलो तो एक चीजें हैं, है ना। अब कुछ डेफिनेशन है जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो भूपर्पटी जो होती है, जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब बेसिकली वो सारे तत्व या यौगिक जो भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, किस पर पाए जाते हैं? भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोला करते हैं? खनिज बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज बोला करते हैं। खुदाई वगैरह होती है, तुम लोग देखते हो। अब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास एक घर है। मेरे पास एक घर है जो है, एक है खरास सर का। किसका सर का है? खरास सर का। अब मेरे पास एक घर है जो है खरास सर का, और दूसरा घर जो है मेरे पास गुलाल सर का। किसका सर का? गुलाल सर का। तो एक है मेरे पास खरास सर, दूसरा है मेरे पास गुलाल सर। अब मैं क्या आया, मैं यहां पर खड़ा हूं। यहां पर खड़ी है हमारी हमारी एक बेसिकली माइनिंग ऑफिसर। कौन खड़ी हुई है? माइनिंग ऑफिसर, है ना। माइनिंग ऑफिसर मतलब खनिज अधिकारी, है ना, वो खड़ी हुई है। तो इनको पता चला कि भाई दोनों के घर में, दोनों के घर की जमीन के नीचे, दोनों की घर की जमीन के नीचे क्या है? गोल्ड है। क्या है? गोल्ड है, सोना है। क्या है बेटा? सोना है। सोना मतलब स्लीप नहीं करना उनको, सोना, सोना धातु है। अब उन्होंने ये देखा कि भाई यहां पर कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसके अंदर 10 ग्राम सोना है। कितना ग्राम सोना है? 10 ग्राम। और मान लो इधर 10 ग्राम नहीं, इधर मान लो तुम लोग 10 किलो सोना है, 10 केजी सोना है। कितना सोना है? 10 किलो सोना। और यहां पर बिलाल सर के घर कितना है भैया? गुलाल सर के घर कितना है? 10 ग्राम सोना है। कितना सोना है? 10 ग्राम सोना। अब ये माइनिंग ऑफिसर आई, तो है तो ये क्या है भाई? दोनों खनिज ही है। दोनों क्या है? खनिज ही है। मतलब बेसिकली यहां पर भी जो सोना है वो भी खनिज है, यहां पर भी जो सोना है वो भी खनिज है। बट क्या हुआ कि यहां पर ज्यादा है, और ये सुंदर कन्या खराज सर के घर को तोड़कर वो सोने को निकाल सकती है प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली का मतलब है ना लाभकारी रूप से। लाभकारी रूप से उस सोने को निकाला जा सकता है। ऐसे खनिज जिनमें से धातुओं को लाभकारी और आसानी तरीके से निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे को हम बोला करते हैं क्या? मिनरल्स। बहुत सॉरी, अयस्क। क्या बोला करते हैं? अयस्क। ठीक है। तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले सभी तत्वों की यौगिक को खनिज कहते हैं। ये तो सही बात है, कहीं पर भी मिल रहा है खनिज है। लेकिन कुछ खनिज ऐसे होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खनिजों में कोई विशेष धातु, ध्यान से सुनना, कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। लाभकारी होता है खनिजों को, ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। तो मैं खनिज का भाई एक ऐसा टाइप
खनिज का एक ऐसा टाइप जिससे धातु को निकालना बहुत ज्यादा लाभकारी है ना, उसको हम बोला करते हैं क्या, अयस्क। क्या बोला करते हैं, अयस्क बोला करते हैं, है ना, क्या बोला करते हैं, अयस्क बोला करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये हमेशा याद रखना। जितने भी खनिज थे, है ना, जितने भी बेसिकली जितने भी अयस्क हैं, वो क्या है, बेसिकली खनिज है जिसके अंदर धातु बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या होते हैं, खनिज होते हैं, ये चीज याद रखना, खनिज होते हैं। परंतु परंतु सभी खनिज, परंतु सभी खनिज, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, अयस्क नहीं होते हैं। भाई सारे के सारे खनिज जो हैं वो अयस्क नहीं हो सकते, सारे खनिज अयस्क नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई सारी खनिज में धातु मात्रा अधिक थोड़ी होगी, पर सभी अयस्क खनिज होते हैं भाई, क्योंकि खनिज का एक ऐसा स्पेशल टाइप है जिसके अंदर धातु बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना बेटा, ये स्टेटमेंट तुम लोगों से ऑब्जेक्टिव वगैरह में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाए। बाकी इनकी डेफिनेशंस अच्छी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा, थम्स अप कर दो भाई, एक बार थम्स अप कर दो सारे, सारे थम्स अप कर दो, तो फिर अपन क्या करें, आगे बढ़े, सारे थम्स अप कर दो। बट सर लास्ट क्लास हुई थी तो हमेशा बाय, ये तो आज फर्स्ट कैसे हो गई, फर्स्ट क्लास थोड़ी है बेटा ये तो फिफ्थ क्लास है। ठीक है, कल शाम आंखों पर, है ना। तो ये बात याद रखा करो कि भाई अपने आप को कम मत समझो, ठीक है, तुम जो हो वो बेस्ट हो, और वही चीज देखो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। खनिज वो सारे यौगिक हुआ करते हैं जो किसमें होते हैं भाई, यौगिक या तत्व हुआ करते हैं जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं। पर उन खनिजों में एक बेसिकली एक ऐसा स्पेशल टाइप जिसमें कोई धातु या कोई तत्व जो है वो बहुत अधिक मात्रा में, कोई धातु जो है वो बहुत अधिक मात्रा में, तो उसको तुम बोल सकते हो क्या, अयस्क। क्या बोल सकते हैं, अयस्क। तो अयस्क इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, एक विशेष प्रकार है हमारे खनिज का। क्या विशेष प्रकार है हमारे खनिज का। चलो 91.91%, बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि तुम लोगों में से 40% का तो बैकलॉग है, पिछला पढ़ा ही नहीं तुम लोगों ने। आगे देखते हैं, है ना, इसको ही अपन 100 लेके चलेंगे, टेंशन मत लो। अब क्या हुआ कि मैंने खनिज निकाल लिया, क्या निकाल लिया बेटा, खनिज निकाल लिया मैंने। अब खनिज जब हमारा निकला, तो उस खनिज के अंदर क्या होता है, बेसिकली काफी अधिक मात्रा में मिट्टी होती है, बालू होते हैं, गिट्टी के पत्थर होते हैं। भाई खुदाई करी अपन ने, सोना एकदम से थोड़ी तो आ गया, उसके अंदर मिट्टी होगी, बालू होगा, रेत होगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी। तो ये जो अशुद्धि होती है इसको हम बोला करते हैं गैंग। क्या बोला करते हैं, गैंग। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों से में, है ना, क्या क्या होती है भैया, मिट्टी, रेत आदि, मिट्टी, रेत, है ना, आदि क्या रहती है भैया, आदि क्या रहती है भाई, आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, कई सारी अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, इसी को हम बोला करते हैं वैसे, जिसे हम, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, गैंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। क्या करना है, रखना है। क्लियर है, बहुत शानदार, क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये चीज को हमें बहुत अच्छे से बात करनी है। अच्छा देखो, अब हमारी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है ना, वो सारे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखो, जब हमें, अब हमें अयस्क मिल गया, देखो बताओ, खनिज से निकालोगे तुम लोग, है ना, खनिज से धातु को निकालोगे कि अयस्क को। अगर तुम भाई बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हो तो बताओ, खनिज से धातु को निकालोगे कि अयस्क को, खनिज से धातु को निकालोगे कि अयस्क को, बताओ।
बताओ बताओ बताओ। खनिज से निकालोगे कि अयस्क को? अयस्क से, ठीक है। धातु को कहां से निकालोगे, अयस्क से कि खनिज से? अयस्क से। सर अयस्क से इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धातु है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धातु है। तो अब अयस्क से देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं तुम्हें, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, तुम खुद ही आंसर दोगे। अब तुम लोगों ने अयस्क है भाई, अयस्क का मैंने बोल दिया कि भाई खराज सर के घर के नीचे है, खराज सर के घर के नीचे है, तो वहां से तुमने अयस्क में निकाला, अयस्क को निकाला, तो उसके अंदर क्या होगा बताओ, उसके अंदर क्या होगा? सर पहली बात तो वो यौगिक होगा, जैसे कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, जो भी है जिसके अंदर धातु है वो। और क्या होगा सर? मिट्टी होगी। क्या होगी? मिट्टी होगी। और क्या होगा? रेत होगी, बालू होगा, है ना, और भी चीजें हो सकती है। तो इन्हीं को हम बोला करते हैं गैंग। क्या बोला करते हैं? गैंग। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास अयस्क है, अगर मेरे पास क्या है भैया, अयस्क है, तो इस अयस्क को, तो इस अयस्क को, है ना, बेसिकली उससे मुझे धातु प्राप्त करने के लिए, इस अयस्क को मुझे धातु प्राप्त करने के लिए मुझे करना पड़ेगा अयस्क का सांद्रण। क्या करना पड़ेगा? अयस्क का सांद्रण। अब अयस्क का सांद्रण क्या कहलाता है भैया? अयस्क का सांद्रण क्या होता है, चलो बात कर लेते हैं, है ना। इस विधि में, या फिर अयस्क का सांद्रण क्या कहलाता है? अयस्क में, अयस्क में रेत, बालू, रेत हो गया है ना, और क्या हो गया भाई? बालू, मिट्टी, है ना, फिर पत्थर, है ना, मिट्टी के रूप में, के रूप में कई सारी अशुद्धि होती है, कई सारी के रूप में कई सारी सारी अशुद्धि उपस्थित होती है। क्योंकि तुम्हारी बुक के अंदर इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं तुम लोगों को पूरी डेफिनेशन बता रहा हूं। उपस्थित, अशुद्धि उपस्थित होती है, होती है। इन अशुद्धि को, इन अशुद्धि को, अशुद्धि को गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं। एवं अयस्क में से, अयस्क में से गैंग को हटाना, किसको हटाना? गैंग को हटाना। इस गैंग को हटाना मतलब रेत, मिट्टी, है ना, बालू, गैंग को हटाना क्या कहलाता है भैया? गैंग को हटाना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहलाता है, कहलाता है। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत शानदार। सर जी हमें मजा आ गया। तो ये चीज हम लोगों को याद रखनी कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। अयस्क का सांद्रण क्या कहलाता है? बेसिकली हम अयस्क में से गैंग को हटा रहे हैं, है ना, ताकि हमें उस धातु का एक यौगिक मिल जाए। वो धातु का मतलब बेसिकली उसमें से रेत, मिट्टी वो तो हटा दे भाई, है ना, तब वो मुझे मिलेगा। तो मुझे एक तरीके से अब मिला, और इसके बाद जो मुझे अयस्क मिलता है वो क्या मिलता है भैया? सांद्रित अयस्क मिलता है ना। जो प्राप्त अयस्क होगा, इससे जो प्राप्त अयस्क होगा, है ना, जो प्राप्त अयस्क होगा उसको अपन बोलते हैं सांद्रित अयस्क। जो प्राप्त अयस्क होगा इसकी मैं बोलता हूं सांद्रित अयस्क, मतलब इसका सांद्रण हो चुका है, सांद्रित अयस्क, है ना, सांद्रित अयस्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो, है ना, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो 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 चलो, है ना। अब एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो। अब इसमें पता है तुम लोगों को, एक चीज बता रहा हूँ, इसमें बता रहा हूँ ध्यान से। ये जो सांद्रित अयस्क होता है ना, बेसिकली ये कई टाइप्स के हुआ करता है ना, मतलब कई सारी इसकी विधि हुआ करती है। जैसे अयस्क का सांद्रण है ना, अयस्क का जो सांद्रण है, मतलब अयस्क से क्या हटाना भैया? गेंग हटाना। क्या हटाना? गेंग हटाना। अयस्क से मुझे क्या हटाना भैया? गेंग हटाना। अयस्क से क्या हटाना भैया? गेंग हटाना। तो इसकी कई सारी विधि है। अयस्क का सांद्रण मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अयस्क के सांद्रण, सांद्रण की
विधि, विधि। देखो तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया हुआ है ना, तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें से कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन गए तो देखो कई सारी विधि होती है, मैं तुम लोगों को मोटा मोटा तरीका बता रहा हूं। एक है मेरी विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी विधि? विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सा बोल रहा हूं मैं? विद्युत, ओके, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय, अय है है, पृथक्करण, ओहो हो, पृथक्करण विधि, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक हम क्या बनाते हैं बेसिकली, तुम लोगों ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा होगा, है ना। तो कई सारी ऐसी धातुएं होती है जिनमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो वो क्या बन जाती है? एक चुंबकीय व्यवहार को दिखाती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार, मतलब अपना गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये चीज सुनी हो तो, नहीं सुनी तो सुन लो। तो वहां पर क्या होते हैं, इनको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा करते हैं। क्या बोला करते हैं? विद्युत चुंबक को अपन क्या बोला करते हैं बेसिकली? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो विद्युत चुंबक हुआ करती है इसको अपन क्या बोला करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो इसमें क्या करते हैं भैया, अपन कोई धातु के अंदर विद्युत धारा प्रवाह करते हैं जिसके कारण उसके अंदर वो एक चुंबक के जैसे व्यवहार करता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे धातु के पट्टे होते हैं, क्या होते हैं? पट्टे होते हैं, ऐसे तरीके से। मतलब ये पट्टा है और ये पट्टा ऐसा घूम रहा है ना, क्या कर रहा है? घूम रहा है, इस तरीके से ये जा रहा है और ऐसे करके क्या कर जा रहा है? घूम जा रहा है। चक्की का पट्टा देखा है तुम लोगों ने? क्या देखा है? चक्की का पट्टा देखा है ना, कुछ इस तरीके का होता है भैया, और इसके ऊपर क्या लगा रहता है? इस तरीके से ऐसा राउंड मार कर ऐसे आता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर से, है ना, यहाँ पर से क्या करते हैं भैया, यहाँ पर से उस अयस्क को हम क्या करते हैं? डालते हैं, यहाँ से अयस्क डालते हैं। बताओ, अब जब मैं इसके अंदर अयस्क डालता हूं तो देखो धातु का जो यौगिक है वो क्या हो जाता है भैया? वो इससे आकर्षित होता है। क्या होता है? आकर्षित होता है। तो वो क्या हो जाता है? धातु का यौगिक यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन इसके अंदर रेत हो गई, बालू हो गई, वो सब जाकर यहाँ से आकर यहाँ कहीं गिरने लगता है, क्योंकि वो आकर्षित होता ही नहीं, लेकिन ये आकर्षित होकर कहीं यहाँ गिरने लगता है ना। तो जिसके कारण क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। तो मतलब जो रेत बालू है ना, ये सब जो है वो चुंबक से आकर्षित होगी नहीं। यही कारण है कि ये जो हमारी, है ना, ये जो हमारी बेसिकली हमारी जो लाइक चल रहा है ना, ये हमारी जो चल रही है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है उससे तो वो अट्रैक्ट हो जाता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट से तो क्या हो जाता है बेसिकली? अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? जो रेत हो गया, है ना, धातु तो हो गई, लेकिन जो रेत हो गया वो इससे अट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो इसमें अपन इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज याद रखना कि एक चीज हो गया, मतलब ये चुंबकीय गुण के कारण। दूसरा क्या होता है? एक फेन उत्प्लावन विधि होती है। कौन सी होती है? फेन उत्प्लावन विधि। फेन, फेन को अपन क्या बोलते हैं? झाग भी बोला करते हैं। झाग उत्प्लावन, फेन उत्प्लावन विधि, है ना। अब इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं झाग, है ना, झाग भी बोल सकते हो। फैन को अपन क्या बोलते हैं? झाग। झाग फैन देखा है तुम लोगों ने, है ना, वैसे, है ना। झाग उत्प्लावन, ठीक है, फ्लोटेशन मेथड भी कहा करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि। तो ये कौन सी विधि है मालूम है? इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन? ऐसा कई सारी विधियां, इसका उपयोग हम करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं किसमें मालूम है? इसका उपयोग हम करते हैं सल्फाइड अयस्क में। किसमें करते हैं? सल्फाइड अयस्क में। जब कोई सल्फाइड अयस्क है और उसमें से अगर ये सारी चीजें हटाना है तो अपन क्या करते हैं बेसिकली? फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग करा करते हैं, है ना। विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गई। तो ऐसी कई सारी विधि हो गई, है ना, जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा पहली बात, और सिंपल सी चीज है, सल्फाइड एस के लिए होती है, बस इतनी चीज तुम लोगों से पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो गैंग को हटाना किसमें से, है ना, अयस्क में से क्या कहलाता है हमारा? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। चलो, बहुत बढ़िया। अब तुम लोगों को अगर मैं एक बात बताऊं, जैसे कि कई सारी ऐसी धातुएं होती हैं, अब हमें धातु मिली है, क्या मिली है? धातु मिली है। क्या मिली है? धातु मिली है। तो कई सारी ऐसी धातु हो गई जो क्या होती है बेसिकली, अब हमें तीन टाइप की धातु देखते हैं हम। एक क्या होती है भैया? उच्च अभिक्रियाशील धातु, जैसे सोडियम पोटेशियम ले लो तुम लोग, है ना। कुछ होती है मध्यम क्रियाशील धातु है, जैसे हमारा जिंक हो गया, ये सारी हो गई हमारी मध्यम क्रियाशील धातु में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारी निम्न क्रियाशील धातु में हम ले लो क्या भाई? एक तरीके से मरकरी ले लो, है ना, ये सब तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये निम्न क्रियाशील धातु होती। तो इन तीनों को है ना प्राप्त करने के अलग अलग मेथड्स हैं। क्या है? अलग अलग मेथड्स हैं। इन सभी के बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, मध्यम क्रियाशील अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, है ना, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त करते हैं, इन सभी के बारे में अपन अच्छे से डिस्कशन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बात करता हूं मैं उच्च अभिक्रियाशील धातु है। तो ये उच्च अभिक्रियाशील धातु क्या होगी? तुम ले लो भाई, सोडियम पोटेशियम ले लो, है ना। कौन कौन सी है इसके अंदर? एग्जांपल्स देखते हैं सबसे पहले। तो पहली बात क्या हो गई भाई, कौन कौन सी है? पोटेशियम, क्या हो गई? पोटेशियम, ठीक है, जो होता है हमारा के। फिर क्या हो जाएगी भाई? पोटेशियम, सोडियम, सोडियम जो हो जाएगा हमारा Na। ये साहब क्या है? उच्च अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? उच्च अभिक्रियाशील धातु। अब क्या कर दो, इन गलित धातु का विद्युत अपघटन कर दो, है ना। गलित धातु का क्या कर दो? विद्युत अपघटन कर दो, तो हमें क्या मिल जाती है? एक शुद्ध धातु मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक शुद्ध धातु मिल जाती है। क्या मिल जाती है? एक शुद्ध धातु। अब देखो, उच्च अभिक्रियाशील धातु है, कई सारी धातु हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है? मेरे पास से सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम है, मुझे सोडियम को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है? सोडियम को प्राप्त करना है। तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताऊं तो सोडियम, अब ये कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में। गलित में एल लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे? एल लिखोगे। अगर एक्वस लिख दिया ना तो याद कर लो सेकंड चैप्टर, है ना, क्लोर क्षार प्रक्रम, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, याद है। तो अगर मैं सिर्फ NaCl ले रहा हूं, वो भी मोल्टन स्टेट में। कौन सी स्टेट में? मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई अवस्था में। किसमें? पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। तो फिर याद रखना, तो ये हमारा क्या है भैया? ये हमारा सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि जब सोडियम क्लोराइड का हम क्या करते हैं? बेसिकली विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है। बहुत शानदार। तो क्या मुझे मिल जाता है भाई? बेसिकली एक मिल जाता है मुझे, क्या? एक मिल जाता है मुझे सोडियम जो होता है Na, और दूसरा मिल जाता है मुझे क्लोरीन जो होता है Cl2। क्या होता है? एक मिल जाता है मुझे Na और दूसरा मिल जाता है CO2, है ना। बिल्कुल, इसको अपन बोलते हैं सोडियम। बहुत बढ़िया। और इसको मैं बोलता हूँ क्या? क्लोरीन। क्या बोलता हूँ? क्लोरीन। बहुत शानदार। ये हो गया हमारा सोडियम, एक क्लोरीन। चलो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ एक सोडियम है, यहाँ एक सोडियम है, ठीक है। यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ दो क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। दो क्लोरीन हो गए, दो क्लोरीन हो गए। सोडियम 2 होगा, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? एक। 2 का मल्टीप्लाई, क्या कर दो? 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये गैस के रूप में निकल जाती है, ये ठोस अवस्था के। तो जब मैं पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड को, कैसा? द्रवित, मोल्टन, है ना, मोल्टन स्टेट, या फिर बोल सकते हैं पिघला, पिघला हुआ, इसका मैं क्या कर दूं भैया? विद्युत अपघटन कर दूं। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है भैया? विद्युत धारा प्रवाह करके क्या करना? वियोजन करना। याद है ना भाई? विद्युत अपघटन क्या हुआ करता था? जहां पर विद्युत धारा प्रवाह करते थे हम, और क्या हो जाता है बेसिकली? हमारा क्या हो जाता है बेसिकली? वियोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? वियोजन हो जाता है। तो विद्युत अपघटन याद कर लो, विद्युत वियोजन, ठीक है। अच्छा, सोडियम पर क्या होता था? याद करो, प्लस, और क्लोरीन पर क्या हुआ करता था? माइनस। तो जो हमारा एनोड होता है, इस पर कौन सा आवेश होता है भैया? इस पर पॉजिटिव होता है। और जो कैथोड होता है उसके ऊपर कौन सा होता है भैया? नेगेटिव होता है। तो जो धातु होती है ना हमें, वो कहां पर मिलती है मालूम है? जो शुद्ध धातु होती है वो हमें कैथोड पर मिलती है। क्या मिलती है? कैथोड पर। मतलब हमें कैथोड पर कौन मिलेगा भैया? कैथोड पर मिलेगा हमें प्लस वाला, क्योंकि कैथोड अगर माइनस वाला है तो उस पर धातु मिलेगी। भाई माइनस वाले पर कैथोड पर कौन निकलेगा? कैथोड पर कौन निकलेगा? हमारा सोडियम। कैथोड पर कौन निकलेगा? सोडियम। ये याद रखना, है ना। प्लस वाला किस पर निकलेगा? माइनस पर, है ना। तो माइनस किस पर होता है? कैथोड पर। तो प्लस वाली धातु जो हमेशा किस पर निकलेगी? कैथोड पर। और एनोड पर क्या निकलेगी भैया? एनोड पर हमें निकलेगी हमारी ये क्लोरीन गैस। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस, जो होगी हमारी बेसिकली Cl2। क्या निकलेगी? Cl2। क्या निकलेगी? Cl। क्लियर है? पक्का? बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो यही चीजें जो है ना, वो, है ना, वो चीज जो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है?
चलो भाई आगे बढ़े। अब मैं एक बार चैट्स ऑन कर रहा हूं और इसको तुम लोग बहुत अच्छे से मुझे बता दो। क्या कर दो, बता दो, है ना। इसको मुझे बता दो। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे इस सभी के बारे में, इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे किस तरीके से होता है ना। इसी पॉइंट पर मैं आने वाला हूँ, टेंशन मत लो। अरे स्टॉप पोल करेंगे, चैट्स ऑन करने वाला हूँ। चलो बताओ सारी चीजें क्लियर है कि नहीं इतनी। विद्युत अपघटन किस तरीके से होता है, सारी चीजें क्लियर है। विजय मातो बोल रहा है रिपीट। हाँ बेटा वो टॉपिक फिर से अपन रिपीट करेंगे। क्लियर है सर, क्लियर है सर। यस सर, क्लियर बा, क्लियर बा। डाउट चेक, विल क्लियर बेटा, बिल्कुल डाउट चेक करेंगे। ओके नो क्लियर, ओके क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ 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 यस सर क्लियर है। यस 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 यस। चलो एक और बार अपन इसको रिपीट कर लेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा देखो इसी को मैं फ्लो चार्ट में चलूंगा। देखो उच्च अभिक्रियाशील में क्या होता है, देखो तुम लोगों को याद है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है भैया, धातु के यौगिक का, है ना, धातु के यौगिक का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कर, विद्युत अपघटन कर, है ना, धातु का, धातु के यौगिक का गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कर शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है ना। मतलब उच्च क्रियाशील धातु को कैसे करेंगे भाई, देख लेते हैं। जाता है, जाता है। चलो देख लेते उच्च क्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल गलित अवस्था में ले लिया मैंने NaCl। क्या ले लिया, NaCl, जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जो क्या है हमारा सोडियम क्लोराइड, द्रवित सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं मोल्टन सोडियम क्लोराइड। क्योंकि जब H2O यूज कर लेते हैं ना तो हायर क्लास में तुम जाओगे वहां पर बेटा कुछ और बन जाता है ना, पानी के साथ नहीं, तो पानी के कारण हाइड्रोजन भी निकल जाएगी, नहीं सिर्फ यही ले रहा है Na और Cl को अपने को करना है वियोजित। क्या करना है, वियोजित। तो विद्युत अपघटन क्या है भैया, विद्युत धारा वियोजन। भाई ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा वियोजन किया जाता है, विद्युत अपघटन होता है भैया। अब मुझे ये बताओ, हम याद करोगे अगर तुम लोग, एक हुआ करता था कैथोड। क्या हुआ करता था, कैथोड। तो विद्युत अपघटन के अंदर कैथोड पर ऋणावेश होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन विद्युत अपघटन के अंदर ऋणावेश होता है। और जो एनोड होता है उसके ऊपर कौन सा होता है बेटा, उसके ऊपर धनावेश होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान से सुनो। अब मुझे ये बताओ कि भाई इनमें से जो पॉजिटिव वाला है, जो हमारा Na पॉजिटिव है, जो Na पॉजिटिव है ये रहा, और जो Cl नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला किसके ऊपर मिलेगा मुझे, भाई मुझे सोडियम कहां पर मिलेगा। अपघटन मतलब अलग अलग करना है, अपघटन मतलब मुझे अलग अलग करना है, मतलब Na अलग करना है और Cl2 अलग करना है, Na धातु। तो बताओ सोडियम के ऊपर प्लस था तो वो किस पर निकला होगा, माइनस के ऊपर निकला होगा। किसके ऊपर निकला होगा, माइनस के ऊपर निकला होगा। बहुत बढ़िया। तो जो सोडियम है वो हमें मिलता है किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर मिलता है बेटा, कैथोड के ऊपर। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार, मजा आ गया तुम लोगों को। और जो क्लोरीन है वो माइनस वाली थी, वो किसके ऊपर निकलेगी, पॉजिटिव वाले टर्मिनल के अंदर, जो होता है हमारा क्या, एनोड। क्या होता है, एनोड। अगर तुम लोगों ने याद हो, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद हो, है ना, तो बैटरीज के अंदर भी दो टर्मिनल होते हैं, क्लोरीन होता है, वो सॉरी एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है ना। तो वो क्लोरीन किसके ऊपर निकलेगी भैया, एनोड के ऊपर। किसके ऊपर निकलेगी, एनोड के ऊपर, है ना, चीज याद रखना। तो माइनस वाला प्लस पे निकलता है, प्लस वाला किस पर निकलता है, माइनस। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। और ये डेफिनेशन, धातु के गलित यौगिक में, है ना, हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, विद्युत धारा प्रवाह करो तो विद्युत अपघटन होगा, जिससे हम उसको क्या प्राप्त कर सकते हैं, यौगिक को प्राप्त कर सकते, सॉरी उस धातु को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, जल्दी बता दो। यस सर। बैलेंस कर लें इसको, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर। यहाँ 2n आ जाएगा ये।
हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। चल एक बार मैं ले लेता हूँ भैया इसके ऊपर पोल, 2 बार अपन ने इसको डिस्कस कर लिया है ना। चलो थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर है। हाँ डाउट्स में देख लेता हूँ, डाउट्स में देख लेता हूँ, मेरे प्यारे बच्चों के डाउट्स तो हम देखेंगे ही। बच्चे को देख, सर इस टॉपिक को रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा कर दिया हमने। सर मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं सर, प्लीज गाइड मी सर, मेरी टीचर से नहीं बनती सर, मेरा बैकलॉग क्लियर है लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं हो रही है। देवांश शौक से बोल रहे हैं। अच्छा ये देवांश शौक से, ठीक है ठीक है। यार एक बात याद रखो कि टीचर से बनना ना बनना एक दैट इज सेकेंडरी है ना, बहुत दूसरी चीज हो गई। और पता है एक एक बात तो ये बताओ, मैं तुम लोगों से एक बात बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, क्या जिंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम लोगों के साथ होऊंगा? एक समय तो ऐसा होगा ना कि एक बार डिसीजंस तुम लोगों को खुद से ही लेने पड़ेंगे, है ना। एक समय ऐसा होगा कि भाई पेरेंट्स भी तुम्हारे साथ में होंगे, ठीक है। और जब तुम अपने आप को अकेला पाओगे तो तब तुम्हें ये सोचना होगा कि यार मुझे एक सही डिसीजन लेना है। क्या लेना है? सही डिसीजन लेना है। तो सही चूज करो। रिवीजन, मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ बस बैच को फॉलो करो, सिर्फ बैच को फॉलो करो और कुछ को नहीं, सिर्फ बैच को फॉलो करो, ठीक है। हाँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो सिर्फ बैच को फॉलो करो, बैच में मैं सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे शॉर्ट नोट्स बेसिकली मैं जो तुम लोगों के लिए खुद बना रहा हूँ वो भी सारी चीजें मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो, है ना। बहुत बढ़िया। सर आज संडे प्लीज एक सॉन्ग, बिलाल सर का फैन बोल रहा है। विल ट्राई। रश्मि, सर एनएसीएल में एक्वस या एल लो कोई फर्क पड़ता है? बेटा देखो एक्वस ले लेते हैं ना तो पानी का भी विद्युत अपघटन हो जाता है, तो पानी के विद्युत अपघटन के कारण उसके हाइड्रोजन निकल जाती है और क्लोरीन निकल जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। तो इसलिए अपन पानी नहीं लेते बेटा, सिर्फ एनएसीएल लेते हैं, वो भी मोल्टन स्टेट में, ठीक है बेटा, फर्क पड़ता है ना। 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे। सर क्या सांद्रण से धातु प्राप्त होती है ना? बेसिकली बेटा सांद्रण सिर्फ और सिर्फ है ना बड़ी बड़ी अशुद्धियों को दूर करने के लिए होता है, जैसे रेत मिट्टी इन सबको, है ना। बहुत बढ़िया। सर खांजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खनिज को, खनिज को, अच्छा खनिज, खनिज को अपन बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल्स। और अयस्क को अपन बोलते हैं ओर। मिनरल्स किसको बोलते हैं? 88.38%। तो बेटा एक बार फिर से देखना, ये सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएगी। जो मिनरल्स होते हैं बेटा, मिनरल्स को अपन बोला करते हैं खनिज। क्या बोला करते हैं? खनिज, ठीक है। और जो ओर होता है, क्या होता है? ओर, इसको हम बोला करते हैं अयस्क, ठीक है। हो गया तेरा कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है, पढ़ ली तूने अंग्रेजी, बन गया कूल, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़, आगे देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। चलो 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 चलो। तो ये कहानी तो हो गई हमारी, और इतना ही पूछा जाएगा तुम लोग। पहली बात तो यही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और ज्यादा कुछ तुम लोगों से नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। जो चीज मैंने तुम लोगों को बता दी, जो चीज मैंने तुम लोगों को बता दी, क्लियर है? बहुत बढ़िया। ओए होए 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 होए, सो गए क्या? चलो आ जाओ। तो अब क्या है बताएं, अब हम बात करने वाले हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं की। किसकी बात करने वाले हैं? मध्यम क्रियाशील धातु। अब जो मध्यम क्रियाशील धातु होती है ना, जैसे कि कौन हो गया? हमारी जिंक हो गई। कौन हो गया? हमारी जिंक हो गई। इसे उदाहरण के लिए हमने क्या ले लिया? जिंक। अब ये मध्यम क्रियाशील धातु हो गई, ठीक है। आयरन हो गया हमारा मध्यम क्रियाशील, जिंक हो गया हमारा, है ना, आयरन हो गया, ठीक है। ये हमारी जिंक हो गई, जिंक आयरन हो गया, ये मध्यम क्रियाशील धातु है। अब ये दो तरीके से उपस्थित होती है भाई, या तो ये कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होते हैं, या फिर ये उपस्थित होते हैं सल्फाइड अयस्क के रूप में। किसमें होते हैं भाई? या तो ये कार्बोनेट अयस्क के रूप में होते हैं, या फिर किसमें होते हैं? ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं। किसमें होते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं, ठीक है। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में है बेटा, किसमें है? कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, तो ऐसे में, है ना, ऐसे में जो होगा, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये जिंक कार्बोनेट है, तो इसको अपन बोला करते हैं, मान लो जिंक कार्बोनेट के रूप में भी हो सकता है इसका अयस्क, और ये जिंक सल्फाइड के रूप में भी उपस्थित होता है ना। जिंक कार्बोनेट के आपस में भी होता है, और क्या होता है बेसिकली? जिंक सल्फाइड के रूप में भी उपस्थित होता है, ठीक है। ये बात याद रखना।
है ना, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड हो तो इसको अपन बोला करते हैं जिंक ब्लेंड, है ना, जिंक ब्लेंड। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ भाई। और जो जिंक कार्बोनेट होता है इसको अपन बोला करते हैं कैलेमाइन। तो देखो दो तरीके का एस्क हो सकते हैं, अगर कार्बोनेट की उपस्थिति में है तो अपन इसको बोलेंगे कैलेमाइन, कैलेमाइन। और अगर सल्फाइड है तो इसको अपन बोलते हैं जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड क्या हुआ करता है, ZnS, और जिंक कार्बोनेट जिसको होते हैं कैलेमाइन। अपन इसको पूरा डीप में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अब हम क्या, अगर जिंक कार्बोनेट होता है तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको अपन बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं, निस्तापन, जिसको इंग्लिश में अपन कैल्सिनेशन कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं, कैल्सिनेशन कहा करते हैं। और अगर जिंक सल्फाइड है तो उसको अपन करा करते हैं भर्जन, जिससे इनके ऑक्साइड मिल जाए, धातु के हमें क्या मिल जाए, ऑक्साइड मिल जाए, है ना। तो हमें कोई भी धातु मिली, अब वो क्या होगी भाई, कार्बोनेट या फिर क्या होगी, सल्फाइड होगी, कार्बोनेट होगी या फिर सल्फाइड होगी, सॉरी, कार्बोनेट होगी या फिर क्या होगी, सल्फाइड होगी। अब क्या है मालूम है, कार्बोनेट है या फिर क्या है, सल्फाइड है। अब हम क्या करें भाई, इसके ऑक्साइड हमें प्राप्त करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्साइड से हम क्या करते हैं बेसिकली, आसानी से क्या कर सकते हैं, धातु को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं मालूम है, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर कार्बोनेट है तो उसका करते हैं हम निस्तापन, जिसको कैल्सिनेशन कहते हैं। और एक करते हैं हम भर्जन, है ना, जिसको क्या करते हैं अपन बेसिकली रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रोस्टिंग, जिससे हमें धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। अब बताओ, धातु के ऑक्साइड से मैं क्या हटा दूं कि धातु मिल जाए, सर उसका ऑक्साइड हटा दो, मतलब उससे ऑक्सीजन हटा दो। तो अगर मुझे ऑक्सीजन करना है तो मैं उसका क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा अपचयन। क्या कर दूंगा, अपचयन कर दूंगा। तो मुझे बेसिकली धातु मिल जाएगी, और उसका क्या कर दो, शोधन कर दो, उसका क्या कर दो, शोधन कर दो। तो मुझे क्या मिल जाएगी, बेसिकली हमारी एक तरीके से प्योर धातु मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्योर धातु मिल जाएगी। क्लियर है, क्या है, क्लियर है। चलो अब अपन देखते हैं भाई मध्यम क्रियाशील धातु को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो चीज है ना बेटा, ये तुम्हें पता है एक शॉर्ट नोट टाइप बन जाएगा कि यार इसको इस तरीके से अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। अब मैं देखो मध्यम क्रियाशील धातु को अपन एकदम एलेबोरेट करते हैं। तो भाई मेरे पास मध्यम क्रियाशील धातु है ना, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, जिंक कार्बोनेट है ना, क्या है, जिंक कार्बोनेट है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मुझे जिंक कार्बोनेट दो, या जिंक हमारे पास सल्फाइड है, मान लो मैं एक मध्यम क्रियाशील धातुओं की प्राप्ति करना, तो फॉर एग्जांपल मैं जिंक की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, जिंक की बात कर लेता हूँ ना, हमारे सिलेबस के अंदर यही देकर रखा है, तो जिंक के बारे में बात कर लेते हैं। जिंक हो गया। अब जिंक जो है बेटा, जिंक जो है वो दो तरीके के फॉर्म में रहता है, दो तरीके के अयस्क होते हैं। हमारा जो जिंक है इसके दो अयस्क होते हैं, बताओ कौन कौन से अयस्क होते हैं। पहला होता है हमारा कार्बोनेट अयस्क। क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क, एक कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है भाई। क्या रहता है, कार्बोनेट, जिसको अपन बोलते हैं हमारा लाइक मेलेकाइट, सॉरी कैलामाइन। एक क्या होता है हमारा कैलेमाइन, है ना, जो क्या है बेसिकली कार्बोनेट अयस्क है। और जिंक सल्फाइड के रूप में भी उपस्थित होता है। किसमें होता है भाई, जिंक सल्फाइड के रूप में भी उपस्थित होता है, जिसको अपन बोला करते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोला करते हैं, जिंक ब्लेंड। बहुत शानदार। ये हमारा क्या होता है, ZnCO3, ये होता है हमारा ZnS। अब दो रूप में है, बताओ मुझे इनके क्या इन दोनों को किस में परिवर्तित करना है, इन दोनों को मुझे परिवर्तित करना है इनके ऑक्साइड में। किस में करना है भैया, इनके ऑक्साइड में इनको परिवर्तित करना है। इनके ऑक्साइड में इनको क्या करना है बेसिकली परिवर्तित करना है, इनके ऑक्साइड में परिवर्तित करना है। देखो ध्यान से सुनो, बताओ कैलेमाइन के अंदर ऑक्सीजन है क्या, तुम बोलोगे नहीं। कैलेमाइन के अंदर ऑक्सीजन है क्या, तुम बोलोगे नहीं है। तो हमें क्या करना है बेसिक, सॉरी ऑक्सीजन है क्या, हाँ है, कैलेमाइन के अंदर ऑक्सीजन है, ये ओ है। तो निस्तापन, यहां पर हम एक प्रोसेस यूज करते हैं जिसका मतलब है निस्तापन। क्या होता है, निस्तापन। अब निस्तापन क्या होता है मालूम कि भाई, निस्तापन में हम क्या करते हैं कि कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में, मतलब एक लिमिटेड एयर में, है ना, बहुत कम वायु में, सीमित वायु में तीव्रता से गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। मैं बताऊंगा अभी ये प्रोसेस क्या होती है। मतलब
मतलब हमारा जो ZnCO3 होता है ना, जो ZnCO3 होता है ठोस, इसको मतलब इसको अपन बोलते हैं बेसिकली कैलेमाइन, है ना। हमारा जो जिंक कार्बोनेट है, इस कैलेमाइन को हम क्या करते हैं बेटा, जब हम क्या करते हैं बेसिकली गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, तो मुझे मिल जाता है जिंक ऑक्साइड। क्या मिल जाता है? जिंक ऑक्साइड। और साथ में क्या निकल जाती है? साथ में निकल जाती है CO2। क्या निकल जाती है? CO2, है ना। कौन सी गैस निकल जाती है? CO2 गैस निकल जाती है। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो ना, अब एक चीज याद रखो, ये जो प्रोसेस हुई ना, इसको मैंने क्या कहा? इसी को मैंने बोला निस्तापन। क्या बोला? निस्तापन। क्या बोला भैया? निस्तापन। ये जो प्रोसेस हुई ना, इसी को मैंने क्या बोला? निस्तापन बोला। शब्द दिख रहा है बेटा? यही हमारा क्या है? निस्तापन। यही क्या है हमारा? निस्तापन। पक्का? यही क्या है हमारा? निस्तापन। दिख रहा है? ओए होए 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 होए। चलो, यही क्या है हमारा? निस्तापन। मतलब सीमित वायु में ऑक्सीजन था तो अपन ने सीधे गर्म कर दिया। क्या कर दिया? सीधे गर्म कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा? निस्तापन। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं हमारे हमारे जिंक ब्लेंड की। अब बताओ, जिंक ब्लेंड को हम क्या कर रहे हैं भैया, है ना। जो जिंक ब्लेंड है, जो हमारा क्या है? ZnS। इसको क्या कर दें भैया, अगर इससे मुझे इसका ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड ही बनाना पड़ेगा भैया। क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्साइड ही बनाना पड़ेगा, जिंक ब्लेंड ZnS। तो इसका अगर इससे मुझे ऑक्साइड बनाना है, तो इस एक प्रोसेस हुआ करती है जिसको मैं बोला करता हूं भर्जन। क्या बोला करता हूं? भर्जन। अब भर्जन में क्या होता है मालूम है? भर्जन में ये होता है कि हम क्या करते हैं भैया बेसिकली, है ना, एक उच्च मात्रा में वायु, मतलब अच्छी खासी मात्रा में वायु लेते हैं हम। कौन सी? ऑक्सीजन लेते हैं। सल्फाइड एस्को को पहले वायु की अधिकता में गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो मतलब यहां पर अपन क्या करेंगे? ZnS तो लेंगे और इसको गर्म तो करेंगे, ये तो कंफर्म, ये तो कंफर्म है कि हम इसको क्या करेंगे? गर्म तो करेंगे, गर्म तो करेंगे। लेकिन लेकिन ऐसे ही गर्म नहीं कर देना इसको। हम किसके साथ गर्म करेंगे बेसिकली? ऑक्सीजन के साथ इसको गर्म करेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इसका ऑक्साइड बनेगा, जो बनेगा ZnO, और साथ में हमारी SO2 गैस निकल जाएगी। सल्फर दी ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल। चलो बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ 1 और 2 कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब ऑक्सीजन कितने होगा भैया? यहाँ पर कितने हैं? 2 और 2 4, है ना। और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, कितने होगा भैया? 4 और 2 6। तो यहाँ पर 3 अगर मैं ले लूं, कितने होगा भैया? ये भी 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। जिंक देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जिंक कितने हैं? 2, तो 2 जिंक होगा। अब देखो 2 जिंक, 2 जिंक, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। इसको मैंने बोला जिंक ब्लेंड, जिसको अपन जिंक सल्फाइड भी बोला कर सकते हैं। बताओ इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अच्छी खासी उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्या क्या करा? गर्म करा। तो हमें क्या मिल गया बेसिकली? जिंक ऑक्साइड मिल गया, जो हमें चाहिए था। क्या चाहिए था? जिंक ऑक्साइड चाहिए था। और साथ में हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। क्या मिल गई? सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। बहुत शानदार, ठीक है। तो करा क्या भाई हमने? कुछ नहीं सर, जिंक था। जिंक के 2 रूप होते हैं, या तो वो कार्बोनेट के रूप में होगा, या फिर वो किसके रूप में होगा? वो हमारे सल्फाइड एस के रूप में होगा। अगर कार्बोनेट के एस में है तो भाई इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है सर, आपने सिखाई है। क्या सिखाई है? कि भाई अगर कार्बोनेट है तो तुम देख लो इसके अंदर ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रखना है, ऑक्सीजन की कमी रखना है हमको, ताकि हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाए। ये दोनों मिलकर बना क्या रहा है? ये दोनों मिलकर हमें जिंक ऑक्साइड ही दे रहा है। क्या दे रहा है? जिंक ऑक्साइड ही दे रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो भाई भर्जन के लिए कौन सी अभिक्रिया लिखोगे, है ना? भर्जन के लिए कौन सी अभिक्रिया लिखोगे? भर्जन के लिए हमारी ये वाली अभिक्रिया होगी, है ना। तो ये इसको, ये डेफिनेशन लिखना भर्जन की, और ये अभिक्रिया लिख देना, ठीक है। हाँ भाई, और जो निस्तापन की डेफिनेशन ये लिखना, और एग्जाम्पल ये लिख देना। समझ रहे हो ना? तो 2 तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली सॉल्व करा करते हैं। चलो एक बार चैट ऑन करके मैं सारी चीज देखूंगा, डाउट्स देख लेते हैं, रिसेंट डाउट्स।
सर वाई यू ब्लॉक मी, आई एम नॉट यूज अनदर टॉपिक्स एंड। भर्जन क्या है सर, बता तो दिया बेटा। सर रिवीजन वाईटी पर होगा, यहाँ पर भी होगा बेटा। सर जी मुक्त और संयुक्त क्या होता है? मुक्त मतलब सिर्फ वही और कुछ नहीं, संयुक्त मतलब किसी के साथ, ठीक है। तो जब मुक्त अवस्था में था धातु तो सिर्फ गोल्ड रह गया, सिर्फ प्लेटिनम हो गया और कुछ दिखा नहीं। संयुक्त में मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, वही सारी चीजें। निस्तापन नहीं समझ आया। ऑक्सीजन के अनुपस्थित मतलब बेसिकली सीमित वायु में इसको क्या करना है, गर्म करना है। सर यूपी बोर्ड की डेट शीट आ गई के बाद है कि इस बारे में सही इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। ठीक है, जैसी सही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं जरूर तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। सर क्या इसको नोट्स में लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है बेटा। सर पीडब्ल्यू पे क्लास 11 हिंदी मीडियम आर्ट्स के डन बैच। अरे बाप रे बाप बेटा, अभी तो 10वीं पास करो। जिंक मेलामाइन क्या है सर? क्या पता क्या बोल रहा है ना, बहुत शानदार। कार्बोनेट को क्या कहते हैं, क्या कहा को क्या कहा है भाई साहब? सर आप कहाँ रहते हो? भोपाल। अभी इंदौर में हूँ। सर इस चैप्टर के अभी कितने लेक्चर्स हैं? 2 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। सर लिथियम कौन सी धातु है? भाई काफी ज्यादा क्रियाशील धातु है ना, बहुत शानदार, पता होना चाहिए, है ना, बहुत अच्छी का बेसिकली क्रियाशील धातु है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये कहानी है जिसको बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए था। चलो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से कर लेता हूँ, एक पोल ले आता हूँ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक आंसर बताओ इसका क्या होगा। चलो दे दो इसका आंसर। निम्न में से कौन सा हमारे पास बेसिकली धातु है? चलो, दे दो इसका आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं, इनमें से कौन सी बेसिकली अधातु है? तो अधातु सिर्फ हमारी क्या है, ए बी, सॉरी कार हमारा कार्बन, बाकी सब धातु है बेटा, सब धातु है, तो बी वाला आंसर होगा। 72.36% बच्चे बोल रहे हैं। बाकी देखो भाई ये क्या है, आयरन, आयरन भी धातु है। सिल्वर एजी होता है, एयू क्या होता है, गोल्ड होता है। ये सब क्या है भाई, धातु है। क्या है, धातु है। अधातु हमसे पूछा था। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, है ना, ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई। मतलब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई भर्जन का एग्जाम्पल क्या बताए, तो भर्जन में क्या होता है ना, भर्जन अगर हमारे पास आ जाए, है ना, तो दोनों के एग्जाम्पल्स डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, तो भर्जन क्या होता है? हमें सर अयस्क मिला, वो भी कौन सा अयस्क मिला, है ना, हमको ऑक्साइड में परिवर्तित करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऑक्साइड से निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। मान लो तो हमारे पास एक सल्फाइड अयस्क था, उसको क्या कर दो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दो भैया, गर्म कर दो, तो क्या कहलाता है भैया, उसके ऑक्साइड बन जाते हैं और साथ में SO2 निकल जाती है। इस तरीके से इसको बैलेंस कर दो, तो बेसिकली हमारे पास हमारी जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड बोल दो तुम इसको, है ना, इसको हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं, भर्जन, बहुत बढ़िया, है ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन किसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली गर्म कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड। चलो, और सीमित वायु में मतलब बहुत कम वायु में, है ना, बहुत कम वायु में अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसको हम बोला करते हैं क्या, बेसिकली निस्तापन। क्या बोला करते हैं, बेसिकली निस्तापन। सो बहुत कम अगर वायु है ना, निस्तापन क्या होगा, अगर बहुत कम वायु है और उसकी उपस्थिति में अपन क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ZnCO3, ZnCO3, इसको हमने क्या करा, बेसिकली गर्म कर दो। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करो, इसके अंदर ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीजन की बेसिकली बहुत कम वायु में हम इसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली गर्म करेंगे। इसको अपन ने क्या बोला भैया, भर्जन। इसको क्या बोलोगे, ऐसे निस्तापन। क्या बोलोगे, निस्तापन। यह बन जाता है ZnO प्लस CO2।
ठीक है, यही चीज थोड़ी सी पता होना चाहिए, है ना। ये क्या हो जाएगा, जिंक कार्बोनेट। इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए, डेफिनेशंस पिछली स्लाइड में थी जो मैंने तुम लोगों को बता दी। हम्म। आहा, आहा, अच्छा है, ठीक है सर, प्लीज एंड द क्लास। दूसरी क्लास भी है, और ये कौन सी क्लास आ गई भाई अब मेरे बाद? वीर में लगी है क्या क्लास आज? किस में क्लास है अभी इसके बाद? कहाँ जाता है भाई तू क्लास लेने? इसके बाद कौन सी उड़ान में ही लगी है कि क्लास? अरे कहीं क्लास है बेवकूफ, हट। बायोलॉजी की सुबह हो गई है, नॉट क्लास, ये क्लास वो क्लास। मैं, अब बताओ हमको क्या मिल चुका है, ऑक्साइड मिल चुका है। अब देखो ध्यान से, हमको भाई मध्यम क्रियाशील धातु थी, इस मध्यम क्रियाशील में मान लो जिंक हो गया, हमारा आयरन हो गया। ये दो तरीके से था, या तो ये कार्बोनेट होगा या फिर क्या होगा, ये बेसिकली सल्फाइड होगा। इन दोनों को हमने दो प्रोसेस करी, या तो निस्तापन कर दो जिसको बोला जाता है कैल्सिनेशन। क्या बोला जाता है, कैल्सिनेशन, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, कैल्सिनेशन। ठीक है, या फिर ठीक है, हाँ, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, और भर्जन को अपन बोलते हैं क्या, भर्जन को हम बोला करते हैं रोस्टिंग। क्या बोला करते हैं, रोस्टिंग। ये दोनों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब देखो इन दोनों से हमें क्या मिले हैं, ऑक्साइड मिले हैं। हमें दोनों से क्या मिले हैं, बेसिकली ऑक्साइड मिले हैं, है ना। धातु को ऑक्साइड मिला है। अगर धातु के ऑक्साइड से मुझे धातु को प्राप्त करना है तो धातु में उसका क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपचयन करना पड़ेगा। तो क्या होता है, अगली जो मेथड होती है बेटा, अगला जो चीज है वो क्या होती है, बेसिकली अपचयन। तो देखो अगर अपन गरीब हैं, कई सारी धातु है ना, महंगी महंगी धातु से तो अपन क्या कर सकते हैं, अपचयन तो नहीं कर सकते हैं, है ना, अपचयन तो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, है ना, महंगी महंगी धातु से तो अपचयन नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं भैया, अपचयन। हम अपचयन करा करते हैं किससे, है ना, कोक से। किससे करते हैं, कोक से। तो कई सारी बेसिकली धातु जो हुआ करती है वो इलेक्ट्रॉन को देती है। क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को देती है, तो ये अच्छी अपचायक होती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देती है तो सामने वाले का अपचयन होता है, तो इसलिए ये अच्छी अपचायक होती है। ठीक है, या फिर कार्बन के द्वारा ही, मतलब कोक के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपचयन कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास है जैसे ZnO। क्या है, ZnO। इस ZnO की कोक से अभिक्रिया करवा दो। किससे करवा दो, कोक से अभिक्रिया करवा दो। देखो बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है इसको, क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। ठीक है, बहुत शानदार। क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है। ये बनता है हमारा जिंक ऑक्साइड। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की जब हम कोक मतलब कार्बन के साथ इसके रिएक्शन करवाते हैं, तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और मुझे जिंक मिल जाता है। क्या मिल जाता है, जिंक मिल जाता है। मुझे क्या मिल जाता है, जिंक मिल जाता है। बहुत बढ़िया। ये क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। समझ रहे हो, तो हमने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। तो इसका तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसका तो ये एग्जाम्पल हो गया कि मतलब कार्बन कोक भी क्या होते हैं, बेसिकली अपचायक होते हैं। क्या होते हैं, ये बेसिकली अपचायक होते हैं। ये क्या होगा, बेसिकली एक अपचायक होगा, जिसने क्या कर दिया भैया, अपचयन कर दिया हमारे ऑक्साइड का। इसके हमारे ऑक्साइड का, इसके हमारे ऑक्साइड का। ठीक है, बहुत शानदार। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने कर दिखाना है। चल, बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो है मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करी। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है। अब जो अपचायक है ना, अब देखो कई सारी ऐसी धातुएं होती है, ये भी अपचायक के जैसे काम करती है। क्या करती है, ये भी अपचायक के जैसे काम करती है। जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, मतलब जो अत्यधिक क्रियाशील धातु होती है, जैसे एल्यूमिनियम टाइप हो गया, कैल्शियम और सोडियम हो गया, ये सारी हो गई। ये भी अपचायक के जैसे कार्य करती है। इसके जैसे कार्य करती है, अपचायक के जैसे कार्य करती है। तो जैसे अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, एक अभिक्रिया होती है, जो अभिक्रिया है हमारी, है ना, जो अभिक्रिया है हमारी, लाइक
अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, है ना, एक एक अभिक्रिया होती है जिसको अपन बोला करते हैं एल्यूमिनोथर्मी। क्या बोला करते हैं अपन? एल्यूमिनोथर्मी, है ना। अब एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन क्या होती है बेसिकली, है ना, उसके बारे में अपन बहुत अच्छे से चर्चा करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। हम्म, एक सेकंड पानी देख लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास है Fe2O3। क्या है? Fe2O3 प्लस मैंने ले लिया 2Al। क्या ले लिया? 2Al। Fe2O3 क्या है भैया? ठोस है। क्या है? ठोस है, सॉलिड है। चल, और ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी ठोस है। अब क्या करते हैं मालूम है? अब ये ऑक्साइड में लाए भाई, मध्यम क्रियाशील है, देख लो तुम लोग, अच्छी खासा कम क्रियाशील है। तो ये ऑक्साइड में लाए, इसका मुझे क्या करना है? अपचयन करवाना है। तो अपचयन कैसे हो जाएगा भाई? अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, तो इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है बेसिकली? एक सेम ही है अभी, ना, इसके ऊपर भी +3 आवेश है ना। तो इससे क्या होता है? अब होता है भाई अपचयन। क्या होता है बेसिकली? अपचयन। क्या होता है? अपचयन, जिसको हम बोला करते हैं रिडक्शन। क्या बोला करते हैं? रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम इसको एक तरीके से विस्थापित कर देता है और बना लेता है Al2O3। क्या बना लेता है? Al2O3। साथ में साथ में बनता है Fe। लेकिन तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी कहानी बताऊं, Fe यहां पर बनता है लिक्विड स्टेट में। किसमें बनता है? लिक्विड स्टेट में। मतलब यहां पर हमें आयरन तो मिलता है, पर कैसी अवस्था में होता है भैया? द्रव। कैसा होता है? द्रव। कैसा होता है बेसिकली? ये होता है हमारा द्रव। यही कारण है कि इसका उपयोग हम लोहे की पटरी वगैरह यूज करने में किया जाता है। तो लोहे की पटरी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, जोड़ने में, जोड़ने में करते हैं इस अभिक्रिया का उपयोग, है ना। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि भाई Fe2O3 मतलब आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड बोलो इसको, है ना। फेरिक ऑक्साइड, अगर बच्चा शुरू से पढ़ रहा होगा तो उसको याद होगा कि याद करो Fe के ऊपर जब +2 हुआ करता है तो +3 हुआ करता है तो उसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, है ना। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसके साथ लिक्विड मिलता है हमें आयरन, क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है। बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। सो इस अभिक्रिया का उपयोग रेलवे पटरियों में टूटे हुए या टूटे हुए मशीन भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो वही चीज थी जो तुम लोगों को बताई, है ना, बहुत प्यारे तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो यही चीज मैंने तुम लोगों को डिस्कस करना, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, और भी रिएक्शंस हो सकती है। मैंने यही बताया ना कि कुछ अभिक्रियाओं में निकलने वाली ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं पिघली हुई अवस्था में उत्पन्न होती है। इन अभिक्रियाओं को थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा करते हैं? थर्माइट अभिक्रिया कहते हैं। और वहां पर अपन ने यूज करा ना, तो एल्यूमिनोथर्मी या फिर थर्माइट अभिक्रिया भी इसको कहा जाता। तो खुद सोच सकते हो तुम लोग, हमने बेसिकली रिडक्शन करके भी क्या कर रहे हैं? धातुओं को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से जो मैंने तुम लोगों को बताया, है ना। कुछ इस तरीके से जो मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ भाई। तो ये चीज है, इसको अपन बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। आई होप सारी चीजें बहुत अच्छे से तुम लोगों ने कर ली होगी, कर ली होगी। क्लियर है? तो यहां तक कोई डाउट्स? यहां तक क्लास कैसी लग रही है बताओ भाई? यहां तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? हम सब कर दो, ATP लिख दो, जो तुम्हें लिखना है लिख दो। हाँ, थोड़ा सा तबीयत खराब थी लेकिन अब सही है। अब सही है, अब सही है, अब सही है। गला भी देख रहा होगा तुम। यस सर। यार, रिसेंट डाउट, ओके, प्लीज चेक डाउट्स, ओके बेटा।
मतलब सर वही तो जो वेल्डिंग की जाती है दुकानों पर, वही वाला रिएक्शन। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। सर ये कॉक मतलब क्या हो, मतलब कोक मतलब कार्बन ही होता है ना। हाँ कार्बन, बेसिकली कार्बन का ही रोग है बेटा। सर आयरन का शुद्धिकरण प्लीज बेटा, अभी अपने इतने ज्यादा सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है तो अपन नहीं करेंगे वो सारी चीजों को, है ना। जो सिलेबस है उसको अपन फोकस कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो मैं बहुत सारी चीजें पढ़ा देता, मैं आईएएस का सांद्रनी बहुत लंबा पढ़ा देता, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर लिख रहा है सर आयरन का शुद्धिकरण, ओके। गुरुजी आपके एक सॉन्ग से बोर हो गई हूं मैं, आप प्लीज नेक्स्ट टाइम कहीं दीप जले का सॉन्ग याद करके आना। दीप जले मतलब? बिना पोल के क्लास बोरिंग लग रही है, ओके पोल करवा रहे हैं। कोक क्या होता है? कार्बन होता है। व्हाट इज कोक गुरुजी? कार्बन। गुरुजी पोल करवाइए प्लीज, आपको पोल से प्रॉब्लम है क्या? अरे करवा ले ना बेटा, अरे सॉरी भाई। सर अभिकर्मक का मतलब, अरे भाई साहब ये भूल गया सर, भूल गया मैं भाई, कोक हो गया। चलो को पोल कर लेते भाई, पोल कर लेते, चलो पोला पोला ले आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि भैया, है ना, भर्जन किया जाता है, भर्जन किया जाता है। भाई भर्जन किसका किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फाइड अयस्क का, ऑप्शन बी कार्बोनेट अयस्क का, है ना, कार्बोनेट अयस्क का, ऑप्शन सी सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट अयस्क हो गया, ए और बी दोनों का, और ऑप्शन डी कोई नहीं। कोई नहीं, बस कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया, आंसर दे दो। कौन से अयस्क का होता है? भर्जन पूछा है बेटा। ठीक है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आंख धोखा है। चलो बहुत शानदार। सो ऑप्शन होगा ए करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किस तरीके का आंसर था तुम लोगों के पता होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पोला लाते हैं, थर्ड। एक पुराने पुराने सिलेबस से ले लेता हूँ, चलो पुराने। धातुओं की प्रकृति प्रकृति कैसी होती है भाई? धातु इलेक्ट्रॉन देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन धनात्मक होती है क्या? धातु विद्युत ऋणात्मक होती है क्या? उदासीन होती है? कोई नहीं। बताओ भाई किस तरीके की प्रकृति होती है धातुओं की? याद है? याद है? याद है या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर लेकर आते हैं, जल्दी से बताओ। धातु कैसी होती है ये? बहुत शानदार। ठीक है, करते रहो, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। हाँ
तो जो धातुएं होती हैं वो क्या होती है, विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। कैसी होती है, विद्युत धनात्मक। धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा करती है, इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। ऑप्शन नंबर ए 86.75%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, दिल से दिल से, है ना। तो ये चीजें थी जो तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए थी, है ना, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था जो मैंने तुम लोगों को बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसमें कोई डाउट्स है क्या, बताओ, इसमें कोई डाउट्स है क्या? यहां तक कहानी क्लास कैसी लगी, जल्दी से बताओ, थम्स अप कर दो, सारी चीजें पक्का है, क्लियर है तो थम्स अप कर दो। 89 रैंक। सर कोई बताएगा कि आज वाईटी पर क्लास नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है, नहीं है शायद। हो कौन तुम? अपर्णा? नो सर, रिसेंट डाउट कर लिए, चेक कर लिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, थम्स अप कर दो तो। और नहीं, बस और नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, कुछ कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, है ना, मैं तुम लोगों को अगर बताऊं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो क्या करती है बेसिकली, जो बहुत कम क्रियाशील है। मतलब ऐसी कई सारी धातु तो ऐसी है जो बिल्कुल एकदम मुक्त अवस्था में या फिर काफी कम क्रियाशील है, काफी क्या है बेसिकली, कम क्रियाशील है। ठीक है, तो उनको क्या कर दो बेसिकली, वो क्या करती है ना, या तो मुक्त अवस्था में मिल जाती है, या फिर वो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाती है बेसिकली, थोड़ी बहुत संयुक्त अवस्था में होती है, लेकिन उनको तुम गर्म कर दो तो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, 88.52 को। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, हम लोगों ने इनकी बात कर ली, किसकी बात कर ली, मध्यम क्रियाशील धातुओं की। किसकी बात कर ली, मध्यम क्रियाशील धातु की, है ना। अब अपन बात करते हैं उच्च क्रियाशील धातु, सॉरी कम क्रियाशील धातु की, निम्न क्रियाशील धातु की, इसके बारे में बात करते हैं। तो निम्न क्रियाशील अभिक्रियाशील धातुओं के बारे में बात करते हैं। तो या तो ये एकदम मुक्त अवस्था में मिल जाती है, या फिर ये मिलती है सल्फाइड अयस्क में। किस में मिलती है, या तो ये एकदम मुक्त अवस्था में मिल जाती है, या फिर ये सल्फाइड अयस्क में मिलती है। अब सल्फाइड अयस्क का तुम जैसे ही भर्जन के लोगे तो धातु मिल जाएगी। मतलब सल्फाइड अयस्क को क्या कर दो, भर्जन कर दो तो धातु मिल जाएगी, उसका रिजर्वेशन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो धातु होती है, अगर वो इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब अशुद्ध है, तो उसका हमें परिष्करण करना पड़ता है, मतलब शोधन करना पड़ता है, उसका प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक छोटी सी चीजें मैं कर रहा हूं तुम लोगों के सामने, तुम देखो, खुद सोचो, है ना। तो अब देखो, कई बहुत निम्न क्रियाशील धातु है, अभिक्रियाशील धातु है, तो उसके पास अपन चलते हैं। तो देखो, सामान्यतः ये क्या होती है भाई, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जैसे एयू और प्लेटिनम। एयू क्या होता है, गोल्ड होता है, क्या होता है, गोल्ड। और पीटी मतलब प्लेटिनम, है ना, क्या होता है, प्लेटिनम। बहुत महंगी धातु है भैया ये, हाँ भैया। लेकिन हमारा जो मरकरी है, ये निम्न क्रियाशील और कॉपर है, ये बेसिकली एक तरीके से संयुक्त अवस्था में विद्यमान होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, संयुक्त अवस्था में, कम क्रियाशील है लेकिन संयुक्त अवस्था में। ये अपना क्या है बेटा, मरकरी, जिसको पारा भी कहा जाता है, और एक ही हमारा कॉपर, जिसको तांबा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तांबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं, ध्यान से सुनो। तो मरकरी के साथ सीन बताऊं, जैसे कि बात करें अपन मरकरी के निष्कर्षण की। किसकी बात करें, मरकरी के निष्कर्षण की। किसकी बात करते हैं अपन, मरकरी के निष्कर्षण की। तो मरकरी का निष्कर्षण कैसे होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, हमारा जो मरकरी होता है वो होता है HgS। क्या होता है, HgS। इसको अपन बोलते हैं सिनेबार। क्या बोला करते हैं, सिनेबार, सिनेबार। इसका नाम होता है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका नाम होता है। लेकिन कॉमन नाम जो अयस्क है वो होता है सिनेबार। इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसमें करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो बताओ क्या होगा बेसिकली, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन गर्म कर रहे हैं, बताओ भर्जन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भर्जन। तो भर्जन में याद है क्या होता है भैया, सबसे पहली बात ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। और क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब यहां पर अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ऑक्साइड बना, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ Hg एक है, यहाँ एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं, तीन है इधर।
यहाँ 2Hg ले लो, ये 2SO2 ले लो। अब देखो यही होगा, यही होगा, देखो ध्यान से। 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन कितने होगा, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन होगा। तो वैसी अभिक्रिया बैलेंस हो रही भैया, याद कर लो जो अपन ने जिंक के साथ करी थी। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। अब तुम लोगों को पता है अपन वहां पर क्या करते थे बेटा, वहां पर अपने को रिडक्शन के लिए, मतलब अपचयन के लिए, या तो उच्च अभिक्रियाशील धातु लिया करते थे या फिर कोक लिया करते थे। याद करो वही कहानी है भाई। ऑक्साइड बना लिया अपन ने, अपचयन कर दिया सल्फर डाइऑक्साइड, अपचयन, अब क्या कर लिया, ऑक्साइड बना लिया, अब हमको क्या करना है, अपचयन करना है। यहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं होती। यहां पर जो हमारा बना ना, जो मरकरी ऑक्साइड बना है ना, इसको और गर्म कर दो। और क्या कर दो भैया, और गर्म कर दो। तुम और जब गर्म कर दोगे तो Hg अलग हो जाएगा भाई। मरकरी हमेशा याद रखना लिक्विड होता है ना, तो मरकरी हमेशा क्या होता है भैया, लिक्विड होता है। पारा क्या होता है, लिक्विड होता है। और O2 यहां से निकल जाएगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो यहां से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। ये चीज वो है तुम लोगों को पता होना चाहिए। वहां यहां पर देखो, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किसका यूज करा था भैया, यहां पर अपन किसका यूज कर रहे थे, कोक वगैरह का यूज कर रहे थे। कोक या फिर उच्च अभिक्रियाशील धातु का उपयोग कर रहे थे रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए। भर्जन के बाद अपन क्या कर रहे थे, कोक का उपयोग कर रहे थे। उनमें नहीं होता, उनको तो बस गर्म कर दो। क्या कर दो, गर्म कर दो। ये देखो अपने आप ऑक्सीजन अलग हो जाता है, अपने आप ऑक्सीजन अलग हो जाता है ना। बहुत शानदार। इसको अपन बोलते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, है ना। तो ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज तुम लोगों को पता होना चाहिए जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करी, जो तुम लोगों के साथ डिस्कस करी। ठीक है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, जो पता होना चाहिए। अच्छा ये सॉलिड होता है ना, HgO क्या होता है, सॉलिड होता है। ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, लेकिन ये बनता है लिक्विड। क्या बनता है, लिक्विड। और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। सेम चीज, सेम चीज। मतलब यहां पर अपचायक की आवश्यकता नहीं होती। अगर यहां पर भी तुम भर्जन कर रहे हो तो यहां पर जो अपचायक है, जो अपचायक है उसकी आवश्यकता तुम्हें होगी क्या, तो तुम बोलोगे नहीं होगी, तुम बोलोगे नहीं होगी। अच्छा इस क्लास का कल मैं एक रिवाइज भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, है ना। तो यहाँ अपचायक की आवश्यकता नहीं होती। कॉपर का निष्कर्षण की बात कर लें तो Cu2O जो होता है, सॉरी Cu2S, इसको मैं बोला करता हूं कॉपर ग्लांस। क्या बोला करता हूं, कॉपर ग्लांस। बताओ क्या ये निम्न अभिक्रियाशील धातु है, हाँ बिल्कुल, जी हाँ निम्न अभिक्रियाशील धातु है। मतलब इसको कोई, हमें अपचायक क्या, पहली बात तो इसका क्या भर्जन होगा, तो तुम बोलोगे हाँ भर्जन होगा। भर्जन में क्या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, O2 गैस के साथ अभिक्रिया होती है। चलो बहुत शानदार। तो यहां पर क्या होगा मालूम है, यहां पर बन जाएगा इसी का सल्फर की जगह पे क्या लगा देते हैं अपन, सल्फर के SO2 बना देते हैं, और ये बन जाता है Cu2O। चलो बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करो। यहाँ पर क्या कर देते हैं, दो दो हर जगह लगा दो, इधर 3 आ जाता है, इधर 2 आ जाता है। यही चीज तो सीखी है, हर जगह यही होगा, देख लेना तुमने आंसर। अच्छा इसको अपन बोला करते, ये जो कॉपर ग्लांस है ना, ये तो अयस्क का नाम हो गया। इसका रासायनिक नाम होता है क्यूप्रिक, सॉरी क्यूप्रस सल्फाइड। क्या बोलते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड। पता है ऐसा क्यूप्रस सल्फाइड क्यों होता है, क्योंकि एक Cu के ऊपर इधर +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। अगर +2 होता तो अपन बोलते हैं क्यूप्रिक। क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। तो ये क्यूप्रस सल्फाइड होता है। ये होता है हमारा ऑक्सीजन जो बता दिया। इसको अपन बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। और यहां पर होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। अब तुम लोगों को एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं, हम इसको भी गर्म करते हैं, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो यहां पर पता है, यहां पर कोई अपचायक तो नहीं होता है,
लेकिन जो हमारा कॉपर ग्लांस ही है ना, मतलब जो हमारा बना, ये जो बना Cu2O बना, क्या बना, Cu2O बना, जो ये जो Cu2O है ना, वो और कॉपर ग्लांस है भैया, इसको और अपन गर्म कर देते हैं किसके साथ, Cu2S के साथ, जो कॉपर ग्लांस बचा हुआ है ना, एस्क, मतलब जो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बना, जो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बना, इसको मैंने कॉपर ग्लांस के साथ क्या कर दिया भैया, गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गर्म कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, SO2 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, SO2। तो मैंने SO2 तो लिख दिया। अब इस सल्फर के लिए 2 ऑक्सीजन लगेंगे, तो यहाँ 2SO2 लिख दो, 2Cu2 लिख दो, है ना, एक सल्फर के लिए 2 ऑक्सीजन, तो अपन ने 2Cu2 लिख दिया, तो SO2 निकल गया। अब बचे कितने कार्बन, 2 कार्बन इधर है और 4, सॉरी बचे कॉपर कितने, 2 कॉपर इधर है और 4 कॉपर इधर है, मतलब 6 कॉपर निकल जाएंगे। ये हमें मिल जाता है कॉपर, क्या मिल जाता है, कॉपर। और ये मिलती है हमें सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है, बहुत बढ़िया, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो ये चीज बेटा अगर सबको समझ में आ गई है, अगर सबको समझ में आ गई है तो एक बार लिख दो चैट सेक्शन में ATP, मजा आ जाए, लिख दो। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, कॉल करने वाले को कॉल करना। हाँ अब एंड कर रहा हूँ, अब एंड कर दूंगा, अब एंड कर दूंगा, है ना, अब एंड कर दूंगा। एक टॉपिक बचा है जो कल कवर करेंगे अपन, तो इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, मतलब लाइक पूरे इस टॉपिक को आज के। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, कल सारी चीज को फिर से अपन देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। पोल करते हैं ना, पोल करते हैं, पोल करते हैं, है ना। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं कैलेमाइन का फॉर्मूला क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इनके फॉर्मूला तुम लोगों से पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन बेसिकली कैलेमाइन का फॉर्मूला बताओ। ऑप्शन ए ZnCO3, ऑप्शन बी ZnS, ऑप्शन सी Cu2S, कैलेमाइन पूछा है। ऑप्शन डी Al2O3। कैलेमाइन पूछा है, कैलेमाइन, 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 कैलेमाइन। कौन सी रिएक्शन बता दे बेटा, तब तक डाउट्स देख लेता हूँ। चलिए मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, डाउट्स देख लेते तब तक। सर मेरा कोई भी बैकलॉग नहीं है, कोई सब्जेक्ट का है और पूरे नोट्स हैं, फिर भी 69% पाया हूँ हाफ ईयरली में। क्या करूँ, अनसॉल्व भी सॉल्व करता हूँ। बेटा मैं बता रहा हूँ, तू, क्या नाम है तेरा, देवेश यादव, अगर ये सारी बात तूने सच कही है ना, यू आर गोइंग टू स्कोर 95+, 90 to 95+, लिख कर ले लो, अभी बता रहा हूँ, आप स्कोर करोगे। बस यही यही मेहनत रखना, पक्का। और फिर मुझे बोलोगे कि तुम आकर मुझे बोलोगे कि सर क्या पढ़ा है, मतलब क्या चीजें हुई। सर जी पीतल क्या है, धातु अधातु, है मिश्र धातु है बेटा वो। कॉपर ऑक्साइड का हम लोग कर्म भी तो कर सकते हैं, तो कॉपर और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो आपने कॉपर ऑक्साइड, बेटा वो आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, है ना, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं इसीलिए, है ना, मैंने बताया ना तुम लोगों को। Cu2O के साथ Cu2S कैसे लिख लिया बेटा, वही कंटेनर में अपन क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति, मान लो एक डंक ये रखा भरा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इसके अंदर है, कॉपर ग्लास इसके अंदर है, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, तो इसका कॉपर ग्लास में क्या बन रहा है, जैसे गर्म कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। अब जो थोड़ा बहुत कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है वो बचे हुए कॉपर ग्लास के साथ, जो नीचे रखा हुआ है ना, उसके साथ अभिक्रिया करके और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, कॉपर मिल जाता है। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हमको अपने आप कॉपर मिलते जाता है। सर समझाती श्रेणी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, कार्बन एवं उसके यौगिक में। ये रिएक्शन एक और बार बता दीजिए, देख लेते हैं कौन सी reaction।
एक बोल रहा है सर O2 पे -2 कैसे होता है। देखो ध्यान से क्या हुआ, पहले इसका पोल आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा इसका कैलेमाइन का ऑप्शन ए, 86.64%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये बच्चों ने पढ़ने की कोशिश करी। हमने क्या करा, हमने कॉपर ग्लास को गर्म करा। मान लो कंटेनर रखा हुआ है, एक बाल्टी है, उसके अंदर हमने इसको गर्म करा, तो उसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड निकली। अब उसके अंदर और कॉपर ग्लास है ना, तो उसने क्या करा, उस और कॉपर ग्लास के साथ अभिक्रिया करी और क्या बना दिया, CSO2 बना दिया और Cu निकल गया। समझ रहे हो, इस तरीके से हो जाता है। तो वो एक तरीके से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। तो मैंने एक बहुत प्यारा तरीका बताया कि एक बकेट है, उसके अंदर मैंने इसको क्या करा, गर्म करा, कॉपर क्यूप्रस ऑक्साइड बना, और जो बचा हुआ कॉपर ग्लास था वो थोड़ा और बचा होगा, तो उसके साथ और अभिक्रिया करके उसने SO2 बना दिया, कॉपर मिल गया। क्या मिल गया, SO2 बना दिया, कॉपर मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चले, बहुत बढ़िया, क्लियर है सारी चीज, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। यार यही चीज होना चाहिए यार, यही चीज होना चाहिए अपनी, यही चीज होना चाहिए। अच्छा, अब एक जो चीज मैंने बताई है ना, इसको अपन कल और रिवाइज करेंगे और फिर मैं बात करूंगा। अभी जो ये कॉपर मिला है ना, ये हमें मिला हुआ है अशुद्ध। क्या मिला हुआ है, ये अभी हमें मिला हुआ है अशुद्ध। तो इसको शुद्ध कैसे करेंगे हम, वो हम मिलने वाले हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये हमें मिलने वाला है अभी अशुद्ध। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि परिष्करण कैसे होता है ना, परिष्करण कैसे होता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया लगा है ना तुमसे बात करके, है ना। गाना वाना की तुम बोल रहे हो, गाना वाना तो भाई नहीं है ना, गला बहुत खराब है, गले में बहुत दर्द है, ठीक है। बट कल मिलेंगे, है ना, कल सारी चीजें होगी, ठीक है, कल सारी चीजें होगी, पक्का होगी। अशुद्ध मतलब अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है। सर कॉमन डाउट्स देख लेते हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं डाउट्स सारे सॉल्व करके जाता हूँ। सर जी क्या हम Fe का कार्बोनेट को कैलेमाइन और Fe को सल्फाइड को जिंक ब्लेंड, नहीं 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 भाई, Fe का अलग होगा। सर मैं टेस्ट में 60 में से 53 पाया था बेटा, 60 में से 60 आएंगे। अब अपने को मेहनत करनी है। देखो जिस टेस्ट, जो भी टेस्ट होते हैं ना, उसको एक बार और सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, और फुल आउट ऑफ फुल लिया करो अपने आप को, ठीक है। एक बार हो गया फिर से सॉल्व करा करो। सर बिना पोल के क्लास बोर्ड लग रही थी, अरे बेटा कितने तो पोल करवा दिया, लीडर बोर्ड और दिखा दें, कहां से दिखता लीडर बोर्ड, ये रहा। हिमांशु भाई पहले नंबर पर, सनातनी सरकार दूसरे नंबर पर, विशाल गौतम तीसरे नंबर पर, ठाकुर महेंद्र, रौनक, आशुतोष, नौनित, उज्जवल, रवि गुप्ता, सभी भाई, सभी 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 टॉप पर है। कल वीडियो कॉल भी कर लेंगे, ठीक है, कल वीडियो कॉल भी कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सर जी, क्लियर है सर जी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, कल ही मिलने वाले हैं, ठीक है। हाँ बाय बच्चों।